हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्यारी सी स्माइल के साथ करते हैं। छोटा सा मैसेज, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर देख कर आना, ठीक है। फिर आपको एक लिंक बन जाएगा। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है जी? तो हमारे पास है इनवेल्पिंग, और जिसको हम टेंजेंट कोण बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर इसका आर्टिकल दे रखा है, आप उसको भी देखते हैं। मैं आपको यहाँ से डेफिनेशन बताऊंगा कि हमारे पास एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ पहले, फिर डेफिनेशन आपको ज्यादा बढ़िया समझ लगेगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या एक स्फीयर दे रखा है। मान लीजिएगा हमारे पास एक स्फीयर दे रखा है, तो स्फीयर हमने यहाँ पर लेट कर लिया। थोड़ा बड़ा बढ़िया सा नहीं लग रहा, लेकिन मानकर चलते हैं। एक आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आपको यहाँ से पता क्या करना है, आपको इस स्फीयर के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे ये आपका टेंजेंट हो गया, आप ऐसे कितने सारे टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपके बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो ये जनरेटर आपका होगा ना, टेंजेंट होगा। जब राजी आप इसको इसके साथ करोगे, और यहाँ से आपका कोई भी प्लेन ऑफ सेक्शन आपके पास कोई दे रखा होगा, लाइक जी इसको कट करेगा, तो यहाँ पर आपका जो कोनिकल शेप बन जाएगा। और यहाँ फिर आप यदि कट नहीं भी करते, लेकिन यदि आप यहाँ से इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको क्या करेगा, एक कोनिकल शेप की तरह दिखेगा। जहां पर आपको वर्टेक्स दे रखा होगा, जहां पर आपके पास जो फिक्स पॉइंट होगा, जो लाइन आपके पास बनेगी, उसको हम क्या बोल देंगे, जनरेटर बोल देंगे। सर जी सम कैसे करने, डायरेक्ट उसके ऊपर आ जाओ, ठीक है जी। तो होगी डेफिनेशन की जो ऐसे आपके पास बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे जी? मान लो कि आपको यहाँ पर वर्टेक्स दे रखी होगी, ठीक है जी, हो गया सिंपल सा काम। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनी पॉइंट पी लेट कर लेंगे। जैसे आपको भी यहाँ पर जनरल पॉइंट लेट करो, जैसे मैंने एक्स वाई और जेड यहाँ पर पॉइंट लेट करा। अब हमारे पास क्या होगा राजे, ये जो पॉइंट आपका पी है, तो हम पहले ये जो लाइन आपकी टेंजेंट आगे जा रही है, तो हम मानकर चलेंगे कि जो हमारा पी पॉइंट है यार, इसको के रेशो 1 के अंदर डिवाइड करा है। और हम के रेशो 1 लगाकर पी के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, मान लेंगे पहले हमारा पॉइंट जो पी है, वो क्या करेगा, आपकी लाइन को के रेशो 1 के ऊपर डिवाइड करेगा, ठीक है। आप ऐसा मानकर चलते हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या होगा कि हम P के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला का पॉइंट वहां से निकाल लेंगे। मैं आपको डायरेक्ट यहां पर ले चलता हूं। आप एक तो डेफिनेशन देख लो कि हमारे पास इनवेल्पिंग कोण क्या होता है कि लोकस ऑफ द टेंजेंट्स, जितने भी आप टेंजेंट कर सकते हैं फ्रॉम अ गिवन पॉइंट किसी स्फीयर के ऊपर, जहां पर किसी भी कॉन्क्वाइड के ऊपर, इज अ कोण। तो जो लोकस होता है टेंजेंट का, जब आप उनका लोकस ले लेते हैं, तो उसको हम कोण बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनवेल्पिंग कोण फ्रॉम द पॉइंट टू द स्फीयर। और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कोण की बात करें हम इनवेल्पिंग कोण की, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इनवेल्पिंग कोण फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1 से पता करना आपने टू दी स्फीयर। आपको यहाँ पर स्फीयर की हेल्प के साथ दे रहा है, आपका कोई भी कॉन्क्वाइड भी हो सकता है, और यहाँ पर हमारे पास स्फीयर है। यदि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने उसको पहले लिख लिया, नंबर 1 करके कर लिया। ये हमारे पास लेट करा पी भी एनी पॉइंट है, डायग्राम आपके सामने यहाँ पर दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे हमने लेट करा कि पी हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लेट करा, ठीक है हमारे पास। अब उसके बाद आप क्या करते हो, यहां पर हमने लेट करा कि क्यू हमारे पास बी एनी पॉइंट है ऑन द टेंजेंट फ्रॉम पी। तो यहां पर देखो, यदि आप पी से बात कर लेते हो, यदि आप पी से यहां से बात करते हो कि पी से हमने जो लाइन टेंजेंट ड्रॉ करी, अब यहां पर लेट करो कि ये हमारे पास क्या है, क्यू पॉइंट है। अब यदि हमारे पास ये क्यू पॉइंट आएगा कि लेट करा क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट फ्रॉम पी टू अ स्फीयर 1 है हमारे पास, जो हम ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर। तो पॉइंट जो रहेगा हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, जो पी आप जहां पर ना, देखो मैं दिखाता हूं आपको। आपने इसी टेंजेंट के ऊपर यहाँ पर Q को पकड़ लिया कि ये हमारे पास Q पॉइंट हो गया। कहीं पर भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पकड़ लो जी हमारा Q हो गया। अब यहाँ पर जिसको मैं मार्क करूँ, यहाँ पर कोई ना कोई तो पॉइंट आपके पास आएगा। मान लो यदि मैं इसको A पॉइंट ले लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या A पॉइंट है, विच डिवाइड यूर P की इन K रेशो 1। तो हम सेक्शन फॉर्मूला राजी लगा लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला सभी को आता होगा कि आप A के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जैसे आपका क्या होगा, आप 1 को राजे, ये आपका जो K है, K को आप X से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 को इधर आप X1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, नीचे आपका K+1 आ जाएगा। ऐसे आपका Y वाला आ जाएगा, ऐसे आपका Z वाला आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला जी आपके पास है। यदि आपको ज्यादा नहीं है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं कि मान लो ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारे पास P है, जो कि हमारा X1 है, Y1 है और Z1 ये हमें दे रखा होगा। और यहाँ पर हम ये जो पॉइंट जनरल लेकर चल रहे हैं X, Y, Z, और मानकर चलते हैं कि K रेशो 1 के अंदर हमें ये डिवाइड करा। तो आपका A के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, तो A के कोऑर्डिनेट आपके पास कैसे आते हैं जी, K को आपने इधर मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपका K इंटू एक्स आ जाएगा। 1 को आपने इस तरफ मल्टीप्लाई करना, तो आपका 1 इंटू X1 आ जाएगा, नीचे आपके पास K+1 आ जाएगा। ऐसे आपका K Y के साथ हो जाएगा, Y1 आ जाएगा, नीचे आपका K+1 आ जाएगा। ऐसे राजी आपका K Z के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z1 आ जाएगा, नीचे K+1 आ जाएगा। ये पॉइंट आपको A मिलेगा। अब जैसे राजी आपका A पॉइंट मिल गया आपको, और ये पॉइंट हमने A कौन सा लिया, इट इज अ पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ, ये आपका दोनों के ऊपर लाई कर रहा है।
ये आपका दोनों के ऊपर लाई करा। एक तो आप उस टेंजेंट लाइन के ऊपर बात करें, दूसरा आपका स्फीयर के ऊपर भी लाई करता। तो आपने बस एक छोटा सा काम करना, इस पॉइंट को उठाकर इस स्फीयर के अंदर पुट कर देना। छोटा सा काम करना, इस पॉइंट को उठाकर स्फीयर के अंदर पुट कर देना। वहां से ब्रैकेट सारी आप ओपन कर लेंगे। जब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो आज आपके पास ऐसा एक के स्क्वायर के अंदर, लाइक के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां से बन जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी राजे, तो जहां पर के की दो वैल्यूज आपके पास आएगी, लेकिन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन के। अभी हमने यहाँ पर पता क्या करना है, हम यदि ये वाली चीज शो करें कि हमारा जो पी क्यू लाइन है वो हमारे पास क्या आती राजे, पी क्यू लाइन। अब यहाँ पर हमने क्या करा एक्चुअल के अंदर, पी क्यू लाइन और इस स्फीयर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। मैं रिपीट करने वाला हूं राजे, आपकी पी क्यू लाइन ऐसे भी कट कर सकती थी। यदि ऐसे कट करती तो आपके पास जहां पर राजे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलने थे, एक जे वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक जे वाला मिलना था। अब जब आपके पास आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो लाइन एंड स्फीयर की, तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हम निकालते हैं जब हम दोनों को सॉल्व करें आपस के अंदर। लेकिन डियर, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यदि आपके पास के की दो वैल्यू आएंगी तो इसका मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन राजे हम तो टेंजेंट की बात कर रहे हैं। टेंजेंट का मतलब कि हमारी जो लाइन है वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपका आंसर एक ही पॉइंट आना चाहिए। इसका मतलब जो भी इसकी जीरोस आएंगी वो आपकी सेम आनी चाहिए। टू रियल एंड इक्वल जीरोस आपके पास होनी चाहिए। किसकी, इक्वेशन नंबर 2 की। वो कब होता है, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो। तो हमने यहाँ पर लाइन लिख रखी है कि बिकॉज पी क्यू हमारा टच द स्फीयर करता है, बिकॉज पी क्यू हमारी टेंजेंट लाइन है। तो जो इक्वेशन नंबर 2 होगी आपके पास राजे, उसके पास इक्वल रूट्स रहेंगे। तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को पकड़ना, ध्यान से इक्वल टू 0 कर देना। यहां से आपका a आ जाएगा, इधर से आपका 2 इंटू समथिंग b आ जाएगा, जे आपका c आ जाएगा। सिंपल राजे फॉर्मूला के अंदर रखकर पुट करना, तो आपका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपको जहां से देखने के मिलेगा। आपको 4 कॉमन निकालकर दूसरी तरफ सेंड कर देना, और इसको और बढ़िया से लिखेंगे तो आपका जो नेगेटिव वाला हमने एक तरफ कर देना और पॉजिटिव वाला एक तरफ। तो आपके पास राजे एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां से बनकर तैयार हो जाएगा। एंड विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इनवेलपिंग कोन ऑफ स्फीयर 1 होगी। इसको आप लिख लो, ये हो गया। अब इसके बाद जो मेन आर्टिकल अभी हमने सीखना, जहां से बहुत इजी क्वेश्चन निकलने वाले हैं हमारे, ठीक है, कि हम मान लेते हैं कि हमें जो गिवन दिया होता है वो हमारे पास एस है। मान लो जी इट इज गिवन टू अस है, तो इक्वेशन ऑफ इनवेलपिंग कोन आप राजे कैसे लिखते हैं, याद कर लो, माइंड के अंदर पक्का करो कि यदि आपको एस कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है तो आप इनवेल्प की कोन की कैसे निकालते हो। आप एस को S11 से मत, यहां पर देखो ये आपका पूरे का पूरा एस ही है, ठीक है, हम इक्वल टू 0 का रखा है। और ये जो आपके पास चीज आ रही है इसको हम S11 बोलते हैं। अब ये S11 क्या होता है कि आप गिवन एस के अंदर जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करें उस पॉइंट को डायरेक्ट पुट कर दो आप एस के अंदर, तो उसको S11 से डिनोट करते हैं। और ये राजा आपके पास यहाँ पर आ जाता है, जी आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इसको हम S1 बोलते हैं। इसका आपने स्क्वायर करना होता है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट राजा आप कब कैसे निकालते हो, इसका एक फॉर्मूला होता है कि आप किसी भी सरफेस के, यदि आपका लाइक एस है, यदि आप यहाँ पर ऐसा आपका एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए वाई स्क्वायर होगा, मान लीजिए आपका 2x है और प्लस 3y है आपके पास ये है। आप इस एक पॉइंट आपको P दे रखा है कि लाइक आपका x1, y1, z1। यदि आप इस P पॉइंट से इस सरफेस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो यार आपके पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो डायरेक्ट आप लिख पाएंगे। कैसे कि आप एक्स स्क्वायर को चेंज कर दो x इंटू x1 के साथ, वाई स्क्वायर को चेंज कर दो y इंटू y1 के साथ। आप जो सिंगल x आती रहा उसको चेंज करेंगे आप हाफ ऑफ x प्लस x1 के साथ, और जो सिंगल y आपके पास होती है उसको आप चेंज करना हाफ इंटू y प्लस y1 के साथ आपने चेंज करना। ये लोअर क्लास के अंदर आपको करवा रखे होंगे कहीं ना कहीं एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इट इज द रूल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक एग्जांपल करते हैं, बहुत ही प्यारी सी राजी, यहाँ से एग्जाम्पल नंबर यदि आप 1 देखें, यहाँ से बहुत सिंपल निकलेगी आपके सामने। हमें बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन जो कि सर्कमस्क्राइबिंग द स्फीयर। अब इस स्फीयर से रिलेटेड हमें निकालना है हैविंग इट्स वर्टेक्स एट 1 1। इट इज अ वेरी सिंपल, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, और लेकिन ये हम खुद से करेंगे, फिर आपकी एग्जांपल खुद से आप कर लेना, ठीक है, बाकी समझ जितने भी आएंगे। अभी आपको गिवन क्या है राजी, मेरे को गिवन है P जो हमारे पास 1,1 वर्टेक्स दे रखी है, और राजी आपके पास जो S दे रखा है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, प्लस का 2x है, माइनस का 2y और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा काम है। तो राजी आपको बस एक लाइन करनी होती है, आपको सबसे पहले S11 निकालना है। S11 कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दो, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, Z की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 इंटू 1 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 और माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 माइनस 2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर से 3, तो आपका टोटल आंसर आ जाए आपका S11 आ जाएगा। सिंपल सा, ठीक है। इसको आप मानकर चलो कि जी आपका x1, y1, z1 आता है। फिर आपका S1 आ जाएगा जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। आप कैसे निकालते हो, आप कैसे निकालते हो, इस वाली इक्वेशन को आपने पकड़ना ध्यान से। तो यहाँ पर आपका x इंटू x1 होता है,
y इंटू वाई वन आ जाएगा, z इंटू जेड वन प्लस 2 इंटू यहाँ पर हाफ आ जाएगा x प्लस एक्स वन होगा, और माइनस का 2 y यहाँ पर हाफ होगा y प्लस वाई वन, और माइनस का 2 आपका एज इट रहेगा। ठीक है राजी, x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 1 है, z1 की वैल्यू 1 है। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दो, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल कर दो, y के अंदर y प्लस y1 आपका 1 आ जाएगा, माइनस का 2 है। तो जी आपका x आ जाएगा, y आ जाएगा, z आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस y माइनस 1 माइनस के 2। राजी y से y कैंसिल हो जाएगा, x आपका जहाँ पर डबल हो जाएगा 2x प्लस z, और आपका 1 1 कैंसिल होने के बाद माइनस का 2 मिलेगा, तो जी आपके पास s1 आ जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है जी, आपके पास s1 आ जाएगा। तो जी आपको बस एक लाइन लिखनी है जो भी उन्होंने बोला। तो देयरफॉर आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आपका जो भी इनवेल्पिंग, जिसको आप इनवेल्पिंग बोल रहे हो कौन, तो जी वो आपके पास क्या होगी, आपके पास होती s इंटू एस वन वन इज इक्वल टू s1 का आप स्क्वायर करोगे। अरे s आपका जो पहले वाला दे रखा है वही वाली इक्वेशन आपको यहाँ पर उठा लेनी है, इतनी उठानी है आपने जीरो वाला पोर्शन छोड़कर, इतनी आपने उठानी होती है जे वाला। तो आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर आ गया, प्लस 2x आ गया आपके पास, माइनस का 2y और माइनस का 2। राजी s11 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही थी, माइनस, ठीक है, इक्वल टू आ गया, और s1 की वैल्यू 2x प्लस जेड माइनस 2 का स्क्वायर। जी स्क्वायर को ओपन कर देना इधर, फिर सभी कुछ आप एक तरफ लेकर जाना, आपका आंसर जहां से निकल कर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, जहां तक मैंने आपको करवा रखा आगे आप खुद से कर लोगे। ठीक है जी, पहली एग्जांपल थी इनवेल्पिंग कोण के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज याद रखो कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार उसको कर लो, और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो, थोड़ा सा यदि शेयर हो सकता तो कर लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज यहाँ पर जी सेकंड आपके पास क्या है जी, जहां पर सिंपल सब कुछ सेम ही है, बस इन्होंने वर्टेक्स को ओरिजिन बोल दिया। तो ये तो यार ज्यादा बढ़िया आपके पास रहेगा। वर्टेक्स आपका 0 0 आ गया तो आप s1 निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर आप s11 निकालेंगे पॉइंट के ऊपर, बाद में आप ये इक्वेशन लिखेंगे, वैल्यू पुट करना राजी, खुद से आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी उसके बाद आपका फिर से मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जो अपने खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो राजे, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर आपका अलग अलग से आ रही है जी, आपका सफियर हो सकता है, ठीक है, कोनिंग कॉन्क्वाइड बोल सकते हो, और यहाँ पर वर्टेक्स है, तो आप सेम करोगे, यहाँ पर भी आपके दे रखा है और वर्टेक्स दे रखी है जी। प्लीज प्रैक्टिस करते रहना सो दैट कि आपको चीजें याद रहे, जैसे S11 क्या होता है, S1 क्या होता है, और इक्वेशन ऑफ इनवेल्पिंग कोण क्या होती है, वो भूले ना, हमारे माइंड से स्किप ना करे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यार इनको आप रिपीट करो, एक दो एग्जांपल कर लो, दिक्कत नहीं आएगी, दीवार पर लिख दो फॉर्मूला ऑफ इनवेल्पिंग कोण। तो यार ये कंसेप्ट यदि एग्जाम में आता तो यहाँ से मेरे को पक्के 5 मार्क्स लेकर जाने ही जाने हैं, जहां से मैं अपना क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। इसके बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 और 6 आपके पास 2 एग्जांपल मिलेंगे यार, आप किसी एक को पकड़ लेते ध्यान से। ठीक है, यहां पर हमें 1 दे रखा है, ध्यान से दिखना, यहां पर बोल रखा है कि शो दैट द प्लेन x इक्वल टू 0 ये कट्स द इनवेल्पिंग कोन ऑफ द, यहां पर ये लाइन आप छोड़ दो, पहले आप ये देखो कि द इनवेल्पिंग कोन ऑफ द स्फीयर विच हैज वर्टेक्स एट दिस वन इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जहां तक ये अलग से आ गया, जहां पर एक कि जो प्लेन होता है आपका x इक्वल 0 से कट होता है, कौन सा प्लेन, मतलब ये प्लेन आपका x इक्वल टू 0 ये किसको कट करता है, जो आप कोण को बनाएंगे ये x इक्वल टू 0 प्लेन उसको कट करेगा, और कट करने के बाद आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है उसकी कंडीशन आपको सिखाते हैं, लेकिन आपको सर जी करना कैसे, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अरे कुछ नहीं, हमारे पास आपको एक चीज पकड़नी है कि उन्होंने बोला कि हमें इनवेल्पिंग कोण को काटना है, उसको मारना, उसके टुकड़े टुकड़े करने, लेकिन पहले भी यार उसको बना तो लो, पहले हम इनवेल्पिंग कोण को ही बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर दे रखी है, एस की वर्टेक्स हमें पता है, S1 हम जहाँ से निकाल सकते हैं, वी आर एक्सपर्ट नाउ, S1 हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ इनवेल्पिंग कोण का सेम फॉर्मूला S इंटू S11 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर। तो ये हमारा इनवेल्पिंग कोण रेडी हो जाएगा जहां पर, ठीक है, इट इज द इनवेल्पिंग कोण जो हमारा रेडी हो चुका। अब इस इनवेल्पिंग कोण के साथ क्या करना आपको, जो हमारे पास राजे गिवन दे रखा है, हमें जो गिवन प्लेन दे रखा है ये वाला कि x इक्वल 0, इसके साथ कट करना। तो जब आपका इनवेल्पिंग कोण को आपका जो प्लेन कट करेगा तो यार आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेंगे। जब उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप ड्रॉ करेंगे या फिर आप ट्रेस करेंगे या फिर आप उनका लोकस लेंगे, तो आपके पास एक न्यू डायग्राम बनेगी, दैट इज नोन एज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो हम यहाँ पर शो करेंगे। तो जब भी बोलता है कि आपका प्लेन कट करेगा तो एक्चुअल के अंदर आपने उस प्लेन को और इनवेल्पिंग कोण को आपस में सॉल्व करना होता है। आपस में सॉल्व करना क्या दोनों इक्वेशन किसी एक की वैल्यू दूसरे में डाल दो। यहाँ पर x इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर दो। द सेक्शन ऑफ द कोन बाय प्लेन
जो कि हमारा x इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, खाली आपने कोण के अंदर x को 0 कर देना। 0 करने के बाद राजी आपकी जो ब्रैकेट्स आ जाएंगी उनको आपने सिंपली ओपन करना है, ठीक है। तो आप ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा बचेगा, जहां पर x इक्वल टू 0 वो तो खत्म हो गया, लेकिन ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के अंदर आपका चल रहा है, ठीक है, वाई और जेड के अंदर चलेगा। अब आपका चाहे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो, या फिर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, या फिर आपका एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हो, आपने चेक कैसे करना है, जो भी आपके पास स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही है, यहाँ पर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ जाए, आपने इनके कोफिशिएंट का सम चेक करना होता है। कोफिशिएंट का यदि सम आपके पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब गिवन जो सेक्शन होता है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को करेगा, बिकॉज रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला होती है उसकी जो इक्वेशंस होती है उसके जो कोफिशिएंट्स रहते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, सेंटर में माइनस होता है हमें पता है, लेकिन उनका सम कितना होता है 0 होता है, ठीक है। ये हमारे पास था। सो सेक्शन ऑफ इनवेल्पिंग कोन बाय अ प्लेन इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कितना सिंपल था ना। तो सर जी ये तो मैं भी कर सकता हूं, तो करो फिर एक प्रैक्टिस खुद से। एग्जांपल नंबर 6 को उठाना, जो कि z इक्वल टू 0 बोल दिया, बाकी सब कुछ आपका सेम है। पहले इनवेल्पिंग कोन निकालना, बाद में z को 0 पुट कर देना, ठीक है। वर्टेक्स दे रखी है S1 आप निकाल लोगे, S1 निकालेंगे, और यहाँ से सब कुछ करने के बाद आपका कुछ ऐसा बनेगा एक्स करो बाई, अरे वाह, यहाँ से सर जी जो 6 आ गया, जो -6 ऐड करेंगे तो 0 बन गया। तो राजे आंखें बंद करके नहीं खोलकर बोल देना कि इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये जो सेक्शन आपके पास आएगा, जो कॉमन पॉइंट आपके पास आपको मिलेंगे, जब उनको आप ट्रेस कर रहे होंगे, लाइक आप किसी चीज को कट कर रहे हैं, यहाँ से कट कर दो, तो जो आपको बाउंड्री पर पॉइंट मिलेंगे दैट विल रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आज के अंदर यार इस पार्ट के अंदर इतना करते हैं। लास्ट में फिर से वही एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बढ़िया लगी तो यार एक छोटा सा आप लाइक करके छोटा सा कमेंट छोड़ सकते हो। आपको और भी मटेरियल चाहिए होगा तो बस आपने थोड़ा सा हेल्प करनी हमें ग्रो करने के लिए, और आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा और प्यारी सी स्माइल के साथ, टेंशन फ्री। तो चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर।